नमस्कार दोस्तों, आदाब। नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज 2025 का ये पहला 5 तारीख है, 5 जनवरी है और पहला संडे है। उस पहले संडे को आपको मैंने पहले बधाई दी थी और पुनः जब 2024 के लास्ट में हम लोग थे तब भी बधाई दी के पात्र थे आप, और 2025 में भी तब भी बधाई के पात्र हैं। आप सबको दिव्यांगम चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत दुआएं। छोटों को प्यार और बड़ों को मान सम्मान के साथ में हम शुरू करते हैं दिव्यांगम का आज का संडे स्पेशल। दोस्तों, हम लोग आज का माहौल जो बदल रहा है, आपको पता होगा कि लेटेस्ट बात हुई, बहुत लोगों को नहीं पता कि अब जो 1 जनवरी 2025 से जो बच्चे जन्मे होंगे वो बीटा कैटेगरी के होंगे। इससे पहले अल्फ़ा चल रहा था, अब बीटा चल रहा है, जो साइंटिफिक जो घोषणा हुई है जो, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल के बच्चे आधुनिकीकरण मतलब इंटरनेट से लेस कह सकते हैं। इंटरनेट के साथ में तमाम सी चीज़ें आती हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियां निभाने को बताती हैं। अगर हम इंटरनेट की बात, आज हम इंटरनेट की बात करेंगे क्योंकि इस पर हमने बात छेड़ी है। इंटरनेट इतना आवश्यक हो गया है कि आज अगर इंडिया से इंटरनेट हटा दिया जाए, गूगल हटा दिया जाए, इंटरनेट हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है सब प्लेटफॉर्म बंद और सब हाथ पर लगेगा। 70% काम, 80% काम रुक गया। हालांकि ये पहले नहीं था, लेकिन पहले इतना अपडेट भी नहीं था, कि ऐसा लगे आपको। लेकिन ये आज के दौर में इंटरनेट का महत्व बहुत हो गया है। मैं आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले के लोग जब क्लास ज्वाइन करते थे तो वहां पे जाना पड़ता था, रहना पड़ता था, बनाना पड़ता था। वो दैनिक सभी कार्य करना पड़ते थे और विद एक्सपेंस, मतलब घर से पैसा आया पढ़ाई के लिए, उन्होंने ऐसा काम किया। और अगर ये चीज़ इंटरनेट नहीं होता तो बड़ी सी दिक्कतें होती। आज हम लोग बहुत पीछे होते, आज भी वैसे भी पीछे है इंडिया, लेकिन हमें गर्व है कि हम जब जागो तब सवेरा, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से तमाम विभिन्न कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। हम सभी लोग, पूरे भारतवासी, बड़े गौरव के साथ कर सकते हैं कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। तमाम मिसाइलें वगैरह हैं, तो तमाम टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चंद्रयान पे काम कर रहे हैं, तमाम सी विभिन्न योजनाएं हैं उस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग अपना इंडिया का जो मूल पैसा होता है उसको आगे बढ़ाने में है, इसको 3 गुना करने में है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 2024 जो गया वो पुरानी यादें छोड़ गया और ये 2025 शुरू हुआ है। ये नई अभिलाषा, नई जिज्ञासा, नई आशा के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए टेक्नोलॉजी के साथ में ये चीज़ें हम पर होने वाली हैं, हमें करनी हैं, हमसे कराया जाएगा, हमको करना होगा, है ना। क्योंकि अपडेट मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी प्यारी लाइनें हैं कि आप अपने आप को अपडेट रखिए। रिश्ता हो, सिस्टम हो, है ना, मोबाइल हो, दिव्यांगम चैनल हो, संस्था हो, ट्रस्ट हो, तो समिति हो, ये सब में अपडेट अपने आप को रखना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने आप को अपडेट नहीं दिया वो कुछ नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा माध्यम हो गया है कि तमाम से खेती के विषय में उसमें जानकारी हो गई कि क्या कीड़ा लगना चाहिए, क्या उससे बचाव होना चाहिए, कब क्या कीड़ा लगते, कब फसल होना चाहिए, कब कैसे यूरिया डालनी चाहिए, कब कैसे किन किन चीज़ों से। विभिन्न प्रकार के चैनल हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के फेस को लेके, बॉडी को लेके और मन को लेके, आंतरिक दिक्कतों को लेके, शारीरिक दिक्कतों को लेके तमाम से यूट्यूब है, जो घरेलू उपचार हैं। वैसे भी महिलाओं को पता होगा कि पहले किचन को एक मतलब उपचार के रूप में किया जाता, चाहे हल्दी हो, धनिया हो, मिर्चा हो, तमाम से गरम मसाले हैं, तमाम चीज़ें हैं। आज हम लोग उस चीज़ से दूर हो गए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे आने वाले हैं। और उसके बाद में
पढ़ाई की बात करें तो जहाँ, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया कि पहले पढ़ना पड़ता था, पहले जाना पड़ता था, पहले हर चीज़ करना पड़ता, अच्छा एक्सपीरियंस होता था। और आज ऑनलाइन के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से हम लोग स्मार्टफोन से, स्मार्ट टैबलेट से, स्मार्ट चीज़ों से इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि हमें उस सिस्टम से बहुत ही नज़दीक कर दिया है। एजुकेशन की बात करें, मोटिवेशनल की बात करें, मोटिवेशनल के लिए बहुत बड़े सेमिनार में टिकट लेके जाना पड़ता था, एक्सपेंस करना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी, समय तैयार करना पड़ता था, कपड़े तैयार करने पड़ते थे, बहुत सी तैयारियाँ होती थी, साथ लेना पड़ता था। आज घर बैठे हम लोग सभी लोग तमाम से मोटिवेशनल वीडियो दुबई के, अमेरिका के, जापान के, इंडिया के, अलग अलग प्रदेशों के हम लोग देख सकते हैं। इसी का एक सिस्टम है, एक अपडेट है कि हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, अब आती है युवाओं की बात, क्योंकि युवा है तो हम हैं तो दम है। कोई बात नहीं, ऐसे मैंने कह दिया। तो युवाओं की बात करें, युवा वो, और अभी मैं युवाओं की परिभाषा बता दूं पहले। हाँ, पहले परिभाषा बता देता हूँ। युवा वो हैं जो दिल से जिंदा हैं। शारीरिक रूप से जिंदा तो ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का सिस्टम है, लेकिन जो जिनके हौसले जिंदा हैं वो अभी भी जिंदा है, मैं मानता हूँ। वो अपना काम, अपना सिस्टम, अपनी चीज़ें पुनः सुधार सकते हैं जब जागो तब सवेरा के तर्ज पर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह एक जो, हाँ, मैं बात कर रहा था कि युवा की बात ना की जाए तो लगता है कि ये एपिसोड अब अधूरा है। तो आज अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो इंटरनेट से घर बैठे क्लास कर सकते हैं, तमाम विभिन्न तैयारियां कर सकते हैं, टीटी, आईटी और तमाम सी योजनाएं, तो तमाम सी उसमें कैटेगरी है, उसमें हम तैयारियां कर सकते हैं अगर डीओबी है आपकी। और एक बार मैं इस चैनल के माध्यम से एक बार ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आपके घर में बहन, बेटा, आप खुद अगर इस कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी में आते हैं, तो एक बार उस प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे, नेट पे जाके कि कितनी एज में छूट मिलती है वो जरूर देखें। और आपको लगता है अगर आप में साल, 2 साल, 3 साल हैं और उस कैटेगरी में हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपका किस्मत का तारा चमक जाए, क्योंकि आप किस्मत के भरोसे बैठे हो ना। हो सकता है कि किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि बंदा कुछ करेगा तब मैं आऊँगी, आप कहते हो कि जब कुछ किस्मत से होगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किस्मत हो सकता है कि आपके उस पर भरोसे बैठी हो कि आप जब कुछ करोगे तब वो कुछ आपको देगी। तो जो भी कर रहे हो, नो डाउट, मैं इसको छोड़ने की बात नहीं करता, मैं इसको हटाने की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर करता हूँ कि अपने को उस चीज़ में लाओ कि हाँ, मैं क्या इस डीओबी में आता हूँ, क्या मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी रिलेशन में, आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, आपका जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी दिक्कत है, और जिसके मतलब पोता अगर ये कोई 70 साल का देख रहा है तो मेरी बेटी तो सबकी शादी हो गई है बच्चों की, अब वो डीओबी नहीं आते। आपके रिलेशन में मैं करता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, मैं अपने 5-7 लोगों को ऐसे प्रेरित करता हूँ कि वो कुछ करें। डीओबी है, एजुकेशन है, भी उम्र है, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकती हो। तमाम लड़कियां हैं, उनसे कहता हूं कि मैं तो आप कर सकती हो, और वो प्रयास कर रही हैं, ऐसा नहीं है वो पीछे हैं, वो प्रयास भी कर रही हैं, क्योंकि बस यही चिंगारी हल्की चाहिए, वो चिंगारी में देने का काम करता हूं। आप भी चिंगारी देने का काम करें। चिंगारी वो जो एक ज्वाला जला दे, जो ज्वाला जला दे, जो कामयाबी के पावदान तक ले जाए। वो इंसान, वो अगर कामयाब हो जाता है तो वो भले थैंक्स ना बोले, लेकिन ईश्वर, ऊपर वाला, खुदा, अल्लाह, वो आपको उसके प्रति कम से कम 100 गुना ज़्यादा वापस करके देगा आपको। वो माध्यम कोई और होगा, वो चीज़ कोई और होगी। तो हमेशा सार्थक प्रयास करते रहें कि लोगों को प्रेरित करते रहें। एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक पहले स्लोगन चला था, पढ़ने का सब करो जतन, शिक्षा है एक अनमोल रतन। 2 दशक पहले सब चला था, एक मुझे लगता है 1.5 दशक पहले समथिंग। तो ये चीज़ें, इसका पढ़ने का कोई, इस पर गवर्नमेंट ने एक योजना भी चलाई थी कि घर घर जाके गाँव को बच्चों के गार्जियन को पढ़ाने की सिस्टम शुरू किया था। तो ये हो चुका है, आप लोग विलेज से जुड़े होंगे तो जानते होंगे। तो इस चीज़ को, 1 दशक पहले की बात है ना समथिंग, तो इस चीज़ को देखिए कि ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता। ज्ञान एक अपार भंडारण है, गुफा है, ज्ञान ही ज्ञान है। आप उसमें से अपना मतलब का क्या ले लेते हो वो जरूरी है। तो हमें अपने इस इंटरनेट से हम अपने मतलब का क्या, आप अगर खेती करते हैं तो उसमें खेती में कैसे अच्छे क्या चीज़ें कर सकते हैं हम।
आप अगर व्यवसाय कर रहे हो कि व्यवसाय को अपने नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए, अपने व्यवसाय को कैसे डेवलप किया जाए। अगर एजुकेशन से जुड़े हो तो अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कम फीस में अच्छी नॉलेज दिया जाए, अच्छा फॉर्म दिया जाए, भरा जाए, और एक प्रयास जरूरी। क्योंकि हारा वो नहीं जो फेल हो गया, हारा वो नहीं, मेरा मानना है, जो हारा वो नहीं जो फेल हो गया, हारा वो नहीं जिसने मतलब प्रतियोगिता में भाग लेके और वो कर, हारा वो जो जिसने इरादा ही नहीं किया, सोचा ही नहीं उससे और बाद में होता काश मैं ऐसा कर लेता तो मैं आज इस पोस्ट पे होता, आज मैं इतनी खेती होती, इतना रौब और दबदबा होता। तो एक काश शब्द को आज से हटा ही दीजिए, जो करना है कर लीजिए, संभव हो, जितना सार्थक हो, जितना आप कर सकते हो, और आप बहुत कुछ कर सकते हो। बड़ी खुशी की बात है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप में है वो दम जो दुनिया को दिखाने के लिए है, और हर आदमी विशेष है। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तब कमेंट कीजिए, आप असहमत हैं तो कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मिलते हैं अगले संडे को किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।